चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 4 खत्म हुआ था, जहाँ मिंग के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जहाँ सुजोक उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। यहीं से हमारा चैप्टर 5 शुरुआत होता है। तभी मिंग कहता है, धत तेरी की, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं लड़ सकता, कम से कम अपनी ये हालत से तो बिल्कुल नहीं। तभी मिंग कहता है, मुझे किसी बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा, वरना यहीं पर और ज़ॉम्बी आएंगे तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। ज़ॉम्बी काफी तेजी से मिंग की तरफ आ रहा था, लेकिन मिंग तभी अचानक से एक तरफ हट जाता है। तभी मिंग अपना हाथ उठाता है ज़ॉम्बी की गर्दन पर वार करने के लिए। तभी मिंग कहता है, क्या मुझे ही नजर आ रहा है क्या कि ये काफी स्लो है। मिंग के ऐसे हट जाने के कारण ज़ॉम्बी और काफी गुस्से में आ जाता है। वो काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। इसे देखकर और दूसरे ज़ॉम्बी भी चिल्लाने लगते हैं और वो मिंग की ही तरफ आ रहे होते हैं। तभी मिंग कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो, अब तो तुमको मारना ही पड़ेगा मुझे, तुम मुझे काफी परेशान कर रहे हो। यही मिंग कह के बहुत गुस्से में दिखाई देता है। यही कहते हुए अचानक से मिंग नीचे झुकता है और तेजी दिखाते हुए ज़ॉम्बी के पैर पे अपने चाकू से एक कट मार देता है, जिसके द्वारा ज़ॉम्बी के पैर से काफी खून बहता हुआ दिखाई देता है। मिंग के ऐसा करने से ज़ॉम्बी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो एक तरफ झुक जाता है। तभी अचानक से मिंग उस ज़ॉम्बी का कपड़ा पकड़ लेता है। मिंग कपड़ा को पकड़ने के लिए अपने ताकत कुछ ज्यादा ही लगा रहा होता है। मिंग काफी ताकत लगा के ज़ॉम्बी को दीवार से सटा देता है, जिसके जरिए ज़ॉम्बी का सर दीवार पर काफी जोर से लगता है। तभी यह देख के एक ज़ॉम्बी मिंग की तरफ तेजी से चिल्लाते हुए मिंग की तरफ गुस्से से आ रहा होता है। तभी मिंग उस ज़ॉम्बी को एक लात मार देता है, जिसके जरिए वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तभी मिंग ज़ॉम्बी का गर्दन को और जोर से पकड़ लेता है, जिसके जरिए ज़ॉम्बी एकदम छटपटाने लगता है और चिल्ला रहा होता है। तभी मिंग अचानक से अपने हाथ को और ज़ॉम्बी के गर्दन में लगा देता है और जोर से प्रेशर लगाता है और ज़ॉम्बी को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी मिंग अचानक से वह अपने दूसरे हाथ से एक चाकू निकालता है और ज़ॉम्बी को बोलता है, अब तो तू गया बेटा, अब तो तेरा गर्दन कटेगा। तभी हम मिंग की आंखों को देख सकते हैं, वो काफी सीरियस था ज़ॉम्बी को गर्दन से उड़ाने के लिए। तभी मिंग अपने चाकू के वार से एक झटके में ज़ॉम्बी का गर्दन को काट देता है और हम देख सकते हैं कि खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़ॉम्बी का गर्दन हवा में उड़ता हुआ दिख रहा होता है। तभी मिंग को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वो गर्दन घुमा के देखता है नीचे की तरफ। वो वही ज़ॉम्बी होता है जिसे मिंग ने एक लात मारा होता है। वह तुरंत उड़ चुका रहता है और वह दौड़ते हुए सुजोक की तरफ जा रहा होता है। तभी मिंग चिल्लाते हुए सुजोक से बोलता है, वो लड़की, मैंने तुझे सिखाया था ना, पैर, उसके पैर पर वार कर। ज़ॉम्बी काफी गुस्से में रहता है और काफी तेजी से सुजोक की तरफ आ रहा होता है। सुजोक फिर मिंग की बातों को याद करती है कि पहले अपने राइट पैर को हल्का सा मोड़ो, फिर उसके बाद उस स्टिक को पूरी ताकत लगा के नीचे की तरह स्विंग करो। तभी सुजोक बोलती है, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे यही करना है, जल्दी से मुझे उसके पैर पर वार करनी होगी। सुजोक फिर कहती है, सबसे पहले एक पैर को आगे की तरफ झुकाओ, फिर उसके बाद जोर से वार करो। तभी सुजोक पूरी ताकत लगा के उस ज़ॉम्बी के घुटनों पर काफी जोर से मारती है। इस अचानक वार से ज़ॉम्बी भी संभल नहीं पाता, उसे भी काफी दर्द होता है। वह भी दर्द के मारे काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वह नीचे जमीन की तरफ गिर जाता है। तभी सुजोक काफी हैरान होती है क्योंकि ज़ॉम्बी उसी की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। वो भी बोलता है, ये मेरी तरफ क्यों गिर रहा है। तभी ज़ॉम्बी सुजोक की तरफ गिर जाता है, जिसके जरिए दोनों का शरीर आपस में टकराता है और वो जमीन की तरफ गिरते हैं दोनों के गिरने के बाद लेकिन सुजोक बेहोश हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत खड़ा हो जाता है और सुजोक को देख रहा होता है और काफी चिल्ला रहा होता है। बेहोश होने से पहले सुजोक अपना आँख खोल के देखती है कि ज़ॉम्बी उसी को देख रहा होता है। तभी सुजोक कहती है कि मेरी आंखें काफी भारी हो रही है, मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाली हूँ। तभी ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाता है और वह सुजोक को काटने के लिए उसी की तरफ दौड़ता जा रहा होता है।
ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए सुजोक के और करीब आता जा रहा होता है। सुजोक का शरीर उसको दिखाई पड़ता है, वह उसे काटने के लिए उसके और करीब जा रहा होता है। ज़ॉम्बी सुजोक के काफी करीब आ चुका रहता है, वो उसकी शरीर को काटने के लिए बस अपना मुंह खोलता है। तभी अचानक से तभी मिंग आ जाता है और वह अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी के सर पर वार कर देता है, जिसके जरिए ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। मिंग कहता है अगर मैं इसके कना अभी नहीं आ रहा था तो ये ज़ॉम्बी पक्का सुजोक को काट लेता और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती। फिर मिंग कहता है सुजोक को देखते हुए, चलो मैंने जो सिखाया था वो काम आया है। उसने वही तरकीब की जिसके जरिए वह आज बच गई। फिर मिंग सुजोक को देखते हुए कहता है मैंने अपना वादा निभाया। मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे बचाऊंगा। मैंने ये पूरा कर दिया अपना वादा। तभी मिंग कहता है मुझे नहीं लगता अभी ये सब खत्म हुआ है, और भी ज़ॉम्बी होंगे जो हमारी तरफ आ रहे होंगे। तभी मिंग सुजोक को उठाते हुए वापस वही किचन की तरफ आ जाता है। तभी मिंग अपने कंधे से सुजोक को आराम से नीचे की तरफ रख देता है और कहता है कि अब बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मिंग तभी सुजोक के बाजू में ही बैठ जाता है और वो सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या सचमुच पुलिस को कॉल कर देना चाहिए कि इंतजार यहीं करना चाहिए क्या हमको। तभी अचानक से दरवाजे से जोर जोर से आवाज आती है। मिंग भी कहता है ये लोग इधर भी आ गए, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे ये लोग। तभी मिंग चिल्लाते हुए कहता है अरे भाई थोड़ा रुक जा, थोड़ा सांस तो लेने दो हमको। तभी मिंग कहता है अरे भाई थोड़ा 5 मिनट रुको यार, मेरे को सांस लेने दो, फिर उसके बाद तुमसे लड़ूंगा। यही मिंग कर रहा होता है। तभी मिंग खड़ा होकर कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे लिए और भी मजेदार बना रहे हो। फिर मिंग कहता है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मॉन्स्टर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी हमें एक वायर दिखाई दिया जाता है जो कटा हुआ रहता है और उसमें से चिंगारी निकल रही होती है। तभी मिंग सुजोक से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी सुन नहीं पा रही हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडी है, तुम्हें इस कोट को जरूर पहनना होगा। यही कहते हुए मिंग सुजोक के शरीर पर अपना कोट रख देता है और कहता है लेकिन मैं इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी मिंग फिर कहता है तो बस कल सुबह लोगों के काम पे आने का समय तक तुम हिम्मत रखना। यही बात सुजोक से कह रहा होता है। तभी अचानक से किचन का दरवाजा टूट जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बी उस किचन में आ जाते हैं और काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी मिंग मुड़ते हुए कहता है ये हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे, लगता है मुझे अब यहाँ भी उन लोगों को मारना ही पड़ेगा। तभी मिंग की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है और वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं, उसी का टीम का एक मेंबर होता है। मिंग उसको देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिंग भी उन लोगों को देख के कहता है कि चलो अगर ये आ ही गए हैं तो मुझे भी अब पीछे नहीं हटना चाहिए, अब मैं तीनों को ही मार दूंगा। मिंग तभी ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है ए थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। यह कहते हुए मिंग एक ट्रॉली को पकड़ लेता है, वो तेजी से उन्हीं की तरफ जा रहा होता है। मिंग को अपनी तरफ आते हुए ज़ॉम्बी और काफी जोरों से चिल्लाने लगते हैं और वो मिंग की ही तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक मिंग काफी ताकत लगा के ट्रॉली को धक्का दे देता है। वो ट्रॉली जाकर ज़ॉम्बी लोगों को लग जाता है। ज़ॉम्बी लोग भी हैरान हो जाते हैं, वो इधर उधर गिरने पड़ते रहते हैं। तभी अचानक से मिंग का वही मेंबर जो ज़ॉम्बी बन चुका है मिंग की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है मिंग को मारने के लिए। लेकिन मिंग उसे देखकर काफी शांत रहता है। वो एक झटके में ज़ॉम्बी की गर्दन काट देता है, जिससे काफी खून बहता हुआ दिखाई देता है। उस ज़ॉम्बी के गर्दन पर काफी बड़ा कट रहता है, जिससे काफी खून बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ज्यादा खून बह जाने के कारण वो ज़ॉम्बी घुटनों के बल नीचे जमीन पर पड़ जाता है। उसका काफी सारा खून बह रहा होता है। तभी मिंग कहता है अब तुम दोनों क्या देख रहे हो, जल्दी से आओ, मैं भी तुम लोगों को मार दूंगा। यह सुनते ही ज़ॉम्बी और चिल्लाने लग जाते हैं, वो मिंग की ही तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन मिंग उनको देख के काफी शांत रहता है और कहता है कि जल्दी आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी ज़ॉम्बी मिंग के एकदम पास आ जाता है। तभी मिंग अपना तेजी दिखाते हुए अपना हाथ घुमा के उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। हाथ कट जाने के कारण वहां से काफी खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है और ज़ॉम्बी भी काफी गुस्से में आ जाता है। वो मिंग को काफी जोर से चिल्ला के देख रहा होता है। तभी मिंग चाकू को अपने एकदम स्टाइल से घुमाते हुए कहता है कि अब तो
तुम लोगों को काटता ही जाऊंगा मैं। तभी अपने चाकू से मिंग उस ज़ॉम्बी का गर्दन काट देता है और कहता है अब बस बहुत हो गया, अब तू शांति से मर जा। तभी अचानक से मिंग के पीछे एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है और मिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है। और मिंग को ये पता चल जाता है, तभी तेजी दिखा के उस ज़ॉम्बी की गर्दन को उस चाकू से और काट देता है और वहां से काफी सारा खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है। और फिर मिंग कहता है अब बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म हो चुका है। तभी हमें मिंग के पास में दो ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो घुटनों के बल गिरे हुए रहते हैं और एक के सिर के ऊपर तो चाकू घुसा हुआ रहता है। तभी हम फर्श को दिखाया जाता है, फर्श में काफी सारा खून बहता हुआ दिखाई देता है। ये और कोई नहीं, ज़ॉम्बी का खून होता है। तभी मिंग अपने जेब से सिगरेट निकाल के पीता है और सिगरेट पीते हुए कहता है इन तीनों ने मुझे आज बहुत थका दिया। हाँ। जब मिंग सिगरेट पी रहा होता है तभी अचानक उसकी नजर नीचे फर्श की तरफ जाती है। तभी मिंग अपना सिगरेट उस ज़ॉम्बी के मुंह पर लगा देता है और ये कोई नहीं उसी का टीम मेंबर होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका रहता है और जाते हुए कहता है ये हमारी लास्ट मुलाकात थी। तभी मिंग धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है, फिर कहता है कि आज इन लोगों की वजह से मैं काफी थक गया हूँ। फिर मिंग चलते चलते आखिर रुक जाता है और खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब बाहर जाके देखना चाहिए क्या। तभी मिंग सुजोक की बातों को याद करता है जिसमें सुजोक बोलता है कृपया मान जाओ, तुम नहीं जानते होगे कि उसके अंदर क्या होगा। यह बहुत ही खतरनाक है, यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम संभाल सकोगे। तभी मिंग कहता है दीवार पर हाथ रखते हुए किसने सोचा था कि उसके अंदर इतना खतरनाक मॉन्स्टर होंगे। तभी मिंग कहता है मुझे लगता है कि उस युवक को पहले से पता था कि उस ट्रक के अंदर इतने खतरनाक मॉन्स्टर होंगे। तभी मिंग अपना फोन को पकड़ते हुए कहता है उफ, कुछ भी पता नहीं होने से बहुत चिढ़ लगता है और काश मेरा फोन काम कर रहा होता अभी। तभी मिंग को कुछ आवाज आती है, अपना सर घुमा के देखता है तो कुछ लोग चलते हुए दिखाई देते हैं और उसी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी मिंग की नजर उस लोगों के कपड़े के ऊपर जाती है जहाँ पुलिस लिखा रहता है। तभी मिंग अपना चाकू को फेंक देता है और सोचता है यह काफी परेशान करने वाला है ये लोग, फिर भी मुझे कुछ कोशिश करनी चाहिए। तभी मिंग अपना हाथ हिलाते हुए कहता कि हेलो मैं इधर हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, हाँ इधर। तभी मिंग ध्यान से देखता है तो वो देख के काफी घबरा जाता है कि ये लोग भी कोई आम इंसान नहीं है, ये लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके रहते हैं। ज़ॉम्बी लोग धीरे धीरे चल रहे होते हैं लेकिन मिंग के चिल्लाने के कारण उन लोगों का ध्यान मिंग के ऊपर चले जाते हैं और तभी वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तुरंत सभी के सभी ज़ॉम्बी मिंग की तरफ दौड़ते हुए उसी की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है भाई, इतने सारे बार बार आते ही जा रहे हैं, ये खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं क्या, बार बार इनको मैं मारते ही रहूंगा। तभी मिंग बोलता है कब ये सब खत्म होगा, तब मैं जाके रेस्टोरेंट में एक बार अब जरूर ड्रिंक करना चाहूंगा। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ शेरिफ यूबिन से पूछता है यूबिन दोपहर के खाने में क्या हमें सूप मिलेगा क्या। तभी यूबिन शेरिफ से कहता है फिर से क्या तुम्हारा मन नहीं भरता क्या, कल भी तो हमने वही खाया था। तभी शेरिफ बोलता है नहीं, मैं जितनी बार भी खाऊं मुझे पसंद है वो। तभी दोनों को कोई चिल्लाता है दोस्तों इधर मेरी तरफ देखो। तभी वो लड़का लेटर को हवा में उठाते हुए कहता है ये दोस्तों देखो ये जीनू का लेटर है, जल्दी आओ इसे पढ़ेंगे हम सब। तभी शेरिफ और यूबिन काफी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि क्या जीनू ने लेटर भेजा है, ऐसा हो सकता है। तभी शेरिफ अपने दोस्त की तरफ दौड़ते हुए कहता है लाओ मुझे वो लेटर तो मैं जल्दी खोल के देखता हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है मैंने इसे पहले ही खोल के देख लिया है। तभी शेरिफ लेटर को पढ़ते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता था कि जीनू होश में आ जाएगा। तभी शेरिफ कहता है यूबिन से क्या तुमने यह पढ़ा यूबिन, जीनू जब से मिलिट्री गया है तब से टेरा से ज्यादा अब उसे जेनी पसंद आने लगी है। तभी यूबिन कहता है वो साला कत्तार धोखेबाज कहीं का। तभी उसका तीसरा दोस्त बोलता है वह एक बहुत अच्छा निशानेबाज बन चुका है अभी। तभी यूबिन बोलता है इसका मतलब जरूर यह होगा कि वह बंदूक चलाने में बहुत ही अच्छा होगा। तभी लॉन्ग हेयर वाला दोस्त बोलता है अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि हम जो गेम साथ में खेलते थे उसी में बहुत अच्छा था वो।
तभी शरीफ बोलता है हाँ हाँ छोड़ो भी, वीडियो गेम और असल जिंदगी सब अलग अलग होते हैं। शरीफ और बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि वह एक तुक्का था। तभी शरीफ की नज़र एक कोने में जाती है जहाँ पर एक नया लड़का वहाँ बैठा हुआ था। तभी शरीफ बोलता है ये नया लड़का जब से आया है तब से काम तो करना नहीं है, हर जगह जाके चुपचाप बैठ जाना और मोबाइल को चखते रहना है इसका काम। तभी नया लड़का मोबाइल में देखते हुए कहता है क्या ये सच है क्या? तभी शरीफ उस नए लड़के के पास जाके अपने मन में सोचता है ये नया लड़का अब इतने ध्यान से मोबाइल में देख क्या रहा है। तभी नया लड़का जब घूम के देखता है तो शरीफ को देखते हुए पाता है तो अचानक से वो डर जाता है। वो बोलता है भाई तू ऐसा देख क्यों रहा है, मुझे डरा दिया था तूने अभी। तभी शरीफ बोलता है अरे भाई तू तो बहुत ही डरपोक है यार। तभी शरीफ उस नए लड़के से मोबाइल छीन लेता है और बोलता है तू मोबाइल में देख क्या रहा था? अच्छा तू ऐसी वाली वीडियो देख रहा था? और तभी नया लड़का बोलता है नहीं नहीं भाई मैं नहीं देख रहा था, तू मेरा मोबाइल जल्दी वापस कर दे। शरीफ की बात सुन के तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है भाई मुझे भी देखना, मुझे भी दिखाओ। तभी यूविन बोलता है भाई अभी काम का वक्त है, हमें ये सब वीडियो नहीं देखना चाहिए, अभी काम पे ध्यान दो। तभी शरीफ बोलता है अरे नहीं थोड़ा सा देख लेने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलता। तभी शरीफ मोबाइल को सामने ला लेता है और फिर लॉन्ग हेयर वाला बोलता है जल्दी ऑन कर जल्दी ऑन कर। तभी यूबिन बोलता है अरे भाई सच में हम देखेंगे? तो शरीफ बोलता है हाँ बिल्कुल देखेंगे। वीडियो जैसे ही चालू हो जाता है तो तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। वीडियो में ये दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी दौड़ रहे हैं, खून से सने हुए हैं और लोगों को काट रहे हैं।